बचपन में यौन शोषण, शादी के बाद बदलते रिश्ते, और रंगीन सपनों के बीच बेटी का मर्डर। इंद्राणी का रहस्य लोक। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में हर पल हो रहे हैं नए खुलासे। शीना के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इससे भी सामने आई है इंद्राणी की जिंदगी की वो गुप्त कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। इंद्राणी मुखर्जी अपनी ही बेटी शीना बोरा के कत्ल के आरोपों में घिरी इस मां की कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। कत्ल का जो चेहरा बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा जाता था, जिसकी गिनती देश की चर्चित हस्तियों में होती थी, उसी इंद्राणी मुखर्जी को जब पुलिस ने कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया तो इंद्राणी की खौफनाक साजिशों के साथ ही उसकी निजी जिंदगी के पन्ने भी खुलने लगे। 3 शादियां और उन तीनों शादियों के साथ बदलते रिश्ते। इंद्राणी की जिंदगी में रहस्य की इतनी गिरहें हैं कि उन्हें सुलझाते सुलझाते पुलिस भी अपनी ही जांच में उलझ गई है। लोग इंद्राणी का सच जानना चाहते हैं, सच उसकी जिंदगी का, सच उसकी साजिशों का, सच उसके उस खूनी खेल का जिसकी शिकार बनी उसकी अपनी ही बेटी। और अब इन्हीं तमाम सवालों के बीच सामने आई है इंद्राणी की बीती जिंदगी की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। अपनी ही बेटी शीना बोरा के कत्ल के आरोप में पकड़ी गई इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी की यह कहानी बेहद सनसनीखेज है और यह कहानी है बचपन में इंद्राणी के यौन शोषण की, उन दिनों की जब वो गुवाहाटी में अपने मां बाप के पास रहती थी। गुवाहाटी का ये वही घर है जहां इंद्राणी पली बढ़ी और ये हैं इंद्राणी के पिता उपेंद्र कुमार बोरा। लेकिन अब पिता बेटी के इस रिश्ते को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। खुलासा ये कि उपेंद्र इंद्राणी के पिता नहीं चाचा हैं और उपेंद्र ने इंद्राणी का शोषण किया। इंद्राणी की जिंदगी का यह बड़ा खुलासा उसके साथ काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने किया है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में वीर सांघवी ने कहा है कि इंद्राणी ने मुझे बताया था कि उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी मां ने अपने देवर यानी इंद्राणी के चाचा से शादी कर ली थी। इंद्राणी के सौतेले पिता उसका शोषण करते थे और मां भी उसे नहीं बचाती थी। इंद्राणी ने कहा था कि सौतेले पिता की वजह से ही उसे घर छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा। पहली बार इंद्राणी के परिवार के उलझे रिश्तों की कहानी सामने आई है। बताया जाता है कि साल 1982 में इंद्राणी घर छोड़कर भाग भी गई थी। इंद्राणी ने गुवाहाटी छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन इंद्राणी के परिवार ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से इंद्राणी को पकड़कर वापस घर लाया था। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के इस खुलासे के बाद पहली बार इंद्राणी के परिवार में उलझे रिश्तों की कहानी सामने आई है। बताया जाता है कि साल 1982 में इंद्राणी घर से भाग गई थी। उन्होंने गुवाहाटी छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन परिवार वालों ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर उसे पकड़ दिया। इंद्राणी के शोषण की कहानी का खुलासा करने वाले वीर सांघवी वही पत्रकार हैं जिन्हें INX मीडिया में CEO न्यू बिजनेस के पद पर लाया गया था। वीर सांघवी ने कहा है कि इंद्राणी एक बेहद महत्वाकांक्षी महिला थी जो मीडिया जगत में बड़ी हस्ती बनना चाहती थी। पीटर और इंद्राणी को मीडिया में बंटी बबली की जोड़ी कहा जाता था। मैंने पीटर और इंद्राणी मुखर्जी से रिश्ते तोड़े थे क्योंकि उन्होंने जो किया था वो मुझे पसंद नहीं था। वीर सांघवी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी के मीडिया ग्रुप से तभी अलग हो चुके थे। साल 2009 में पीटर और इंद्राणी ने भी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अब हुआ है इंद्राणी की जिंदगी का ये बड़ा खुलासा अपनी ही बेटी शीना बोरा के मर्डर का।
वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने इंद्राणी के यौन शोषण की जिस कहानी का खुलासा किया है, अगर वो कहानी सच है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी कहानी से बदल गई इंद्राणी की मानसिकता और वो अपनी ही बेटी की दुश्मन बन गई। सवाल यह भी है कि आखिर इंद्राणी ने शीना का कत्ल क्यों किया। और अब मां बेटी के रिश्तों की पड़ताल में सामने आया है वो दस्तावेज जिसकी कहानी बहुत कुछ बयां करती है। मैं मिसेस इंद्राणी बोरा, श्री एस दास की पत्नी। ये है अदालत में जमा किए शपथ पत्र के शब्द, जिनमें दो चीजें शीशे की तरह साफ हैं। पहला, इंद्राणी के पति एस दास थे जिनसे इंद्राणी का तलाक हुआ, और दूसरा, शीना के पिता श्री एस दास थे। जी हां, पहली बार दस्तावेजों से यह साबित हुआ है कि शीना के पिता कौन हैं। अपने इस शपथ पत्र में इंद्राणी ने क्या बयान दिया है। मैं आपसी सहमति से अपने पति श्री एस दास से अलग हो गई हूँ और मेरा उनसे साल 1989 से कोई संबंध नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये सच है। मेरा बेटा मिखाइल बोरा और शीना बोरा, जिनकी उम्र तकरीबन 3 और 4 साल है, मेरे साथ हैं और उनका मुझसे अलग हुए पति से कोई संबंध नहीं है। इसी एफिडेविट से खुलासा हुआ है कि इंद्राणी ने मिखाइल और शीना की कानूनी तौर पर देखरेख का जिम्मा नाना नानी को सौंप दिया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि इंद्राणी की जिंदगी में फिर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो इस सच पर पर्दा डाल रही थी। आखिर इंद्राणी दुनिया को क्यों ये बताती थी कि शीना उसकी बहन है, जबकि शीना उसकी बहन नहीं, बेटी थी। हाँ जी, मेरे बेटे ने मेरे को ये बताया था कि ऐसे है, और मैंने उनको बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने इंद्राणी से बात किया था उस टाइम, और इंद्राणी ने मेरे को बताया कि ये बिल्कुल बकवास बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता, और मेरे को इस मामला में और सोचना नहीं चाहिए। इस दस्तावेज के सामने आने से पहले इंद्राणी के पिता उपेंद्र बोरा ने भी गुरुवार को बताया था कि शीना सिद्धार्थ दास की बेटी है। Siddharth Das. Yes. And where does Siddharth Das stay, sir? Where does Siddharth Das stay now? I don't know where his location is now. यहां हम आपको यह भी बता दें कि रिश्तों के रहस्य की इस कहानी में शीना का एक बर्थ सर्टिफिकेट भी सामने आया था, जिसमें उसके पिता का नाम उपेंद्र बोरा लिखा हुआ था, जो इंद्राणी के पिता हैं। शीना की जन्मतिथि 11 फरवरी 1989 बताई गई है। जन्म स्थान गुवाहाटी, पिता उपेंद्र कुमार बोरा, माता दुर्गा रानी बोरा, और रजिस्ट्रेशन की तारीख है 30 अप्रैल 2002। बड़ी बात यह है कि जिस साल इंद्राणी की पीटर से शादी हुई, उसी साल शीना के बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि इंद्राणी की बहन है शीना, लेकिन अब तलाक के दस्तावेजों से शीना और इंद्राणी के माँ बेटी के रिश्ते पर मुहर लग गई है। शीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। इंद्राणी के पहले तलाक के दस्तावेजों से यह साफ हो गया है, लेकिन रहस्य की यह कहानी अब भी अनसुलझी है कि आखिर इंद्राणी ने अपनी ही बेटी का कत्ल क्यों किया। इंद्राणी मुखर्जी, शीना की मां, संजीव खन्ना, इंद्राणी का पूर्व पति, और श्यामवर राय, ड्राइवर। पुलिस की अब तक की जांच से इस बात का खुलासा हो गया है कि इन्हीं तीनों ने शीना की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। लेकिन इसके पीछे कातिलों का असली मकसद क्या था? रहस्य की यह कहानी अब भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। शीना के कत्ल के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है, और इस बीच इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी ने जो खुलासा किया है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। पीटर के मुताबिक 2012 में जिस समय शीना की हत्या की बात की जा रही है, उस वक्त मैं बेटी विधि के पास लंदन में था, फिर रोम चला गया, जबकि इंद्राणी मुंबई लौट आई थी। इंद्राणी अपने भाई मिखाइल से मिलने भारत आ गई थी। दोनों शीना को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजने का इंतजाम करने के लिए मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 जुलाई की शाम इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को कॉल करके बांद्रा में नेशनल कॉलेज के सामने मिलने के लिए बुलाया। शीना के बॉयफ्रेंड राहुल का दावा है कि इंद्राणी ने डिनर के बहाने शीना को बुलाया था।
राहुल मुखर्जी ने पुलिस को अपनी पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन शीना ने उससे कहा था कि इंद्राणी मुखर्जी ने उसे डिनर पर बुलाया है। शीना ने राहुल को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने शीना को बताया कि इंद्राणी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए वो डिनर में साथ नहीं आएगा, लेकिन उसे ड्रॉप करने बांद्रा के नेशनल कॉलेज तक जरूर आएगा। और फिर राहुल ने अपनी कार से शीना बोरा को बांद्रा के नेशनल कॉलेज तक ड्रॉप किया और उसके बाद शीना वापस कभी नहीं लौटी। सूत्रों के मुताबिक राहुल के जाने के बाद इंद्राणी ने शीना को कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन शीना ने कार की पिछली सीट पर इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को बैठा देखकर कार में बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन इंद्राणी ने शीना को जबरदस्ती कार में खींच लिया। बताया जा रहा है कि खन्ना ने शीना के दोनों हाथों को पकड़ा, ड्राइवर राय ने दोनों पैरों को जकड़ दिया और फिर इंद्राणी ने शीना को गला घोंटकर मार डाला। आरोपी ड्राइवर ने मजिस्ट्रेट के सामने खुलासा किया है कि शीना के शव को ठिकाने लगाने के लिए 23 अप्रैल 2012 को रेकी भी की गई थी और संजीव खन्ना को मुंबई बुलाया गया था। वर्ली के इसी होटल में संजीव खन्ना रुका था। उस दिन मेरा क्लाइंट मुंबई में गए थे उसका डॉटर को मिलने के लिए, 25 तारीख को आए थे। कोइंसिडेंटली जैसे प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि उसी दिन कुछ घटना, अगर कुछ घटा है, ऐसा कुछ घटा है, किसी को पता नहीं। हालांकि पूछताछ में संजीव खन्ना ने बताया कि शीना को अगवा करने के बाद वो कार में सो गया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या के बाद उसके शव को एक बैग में डाला गया और फिर जलाकर रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया गया। मुंबई पुलिस की टीम को उस जगह से कुछ हड्डियां मिली हैं जहां पर शीना के शव को ठिकाने लगाया गया था। शीना मर्डर केस की तहकीकात अभी तक सुलझ नहीं पाई है, लेकिन रायगढ़ से मिली एक खोपड़ी के बाद अब पुलिस की जांच उस खोपड़ी पर ही टिक गई है। सनसनी में आगे उसी खोपड़ी की कहानी जिससे पुलिस को मिल सकता है मामले से जुड़ा अहम सुराग। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को रायगढ़ से एक खोपड़ी मिली है, उसी जगह से जहां शीना के शव को दफनाया गया था, और अब उसी खोपड़ी के जरिए पुलिस ढूंढ रही है मामले से जुड़ा अहम सुराग। खोपड़ी खोलेगी राज, शीना की हत्या का होगा खुलासा जब खोपड़ी से मिलेगा शीना का चेहरा। रायगढ़ में मुंबई पुलिस को उसी जगह से एक खोपड़ी मिली है जहां शीना के शव को पुलिस ने दफनाया था। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या के बाद शव इसी जगह पर फेंक दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 1 महीने बाद पुलिस को शव के टुकड़े मिले, लेकिन उस वक्त उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस वहां पर किसी गुमशुदा की तलाश कर रही थी, लेकिन उस वक्त पुलिस को शव की पहचान नहीं हो सकी, इसीलिए पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब 3 साल बाद मुंबई पुलिस ने शीना की खोपड़ी मिलने का दावा किया है। अब इस खोपड़ी का FSL सुपर इम्पोजिशन तकनीक से चेहरा तैयार करने की कोशिश की जाएगी और उसका शीना की तस्वीर से मिलान किया जाएगा। इसके अलावा खोपड़ी का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। 2012 में मुंबई के JJ अस्पताल में रायगढ़ की पुलिस ने अज्ञात शव की हड्डियां रखवाई थीं। वो अभी तक अस्पताल में हैं और अब मुंबई पुलिस ने शव के टुकड़ों की DNA जांच के लिए कहा है। मई 2012 में पेन पुलिस स्टेशन से हमारे पास अननोन अवशेष आए थे और उसको हमने जांच करने के बाद बोला था कि ये बहुत कम होने की वजह से और जल गए थे, जलने की वजह से इसका एज दे नहीं सकते हैं, इसका सेक्स दे नहीं सकते हैं और कॉज ऑफ डेथ भी दे नहीं सकते हैं। इसमें DNA अगर उनका हो गया, DNA के बाद ही पता चलेगा कि ये शीना बोरा का है या नहीं है। आज सवेरे हमने पेन के पास से डिसीज के जो स्केलेटल रिमेन्स हैं वो हमने आज सवेरे रिकवर किए। टुमारो वी शैल बी डिस्पैचिंग फॉर द DNA टेस्ट। पुलिस को उम्मीद है कि साइंटिफिक जांच के बाद उसे कुछ ऐसे अहम सबूत मिल सकते हैं जिससे शीना के मर्डर मिस्ट्री की कड़ियां जुड़ सकती हैं। लेकिन जब तक पुलिस के हाथ सारे रिपोर्ट और सबूत नहीं आते, तब तक शीना की मर्डर की इस मिस्ट्री को सुलझाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा। सनसनी के लिए गुवाहाटी से पल्लव बोरा और मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।